हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने नीलम ब्यूटी प्रोफेशनल चैनल पर। मैं हूं नीलम, जो आप सभी को सिखा रही हूं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। सो गाइस, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, बहुत ही अच्छी, जो कि ब्यूटी हेयर का मैं हमेशा करवा रही थी, आप सभी के लिए ऑनलाइन वीडियो दे रही थी। लेकिन आज हम बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो में, आज हम सिखाने वाले आप सभी को मेकअप के बारे में बेसिक, जो कि मेकअप की जानकारी बेसिक वो हमें होना बहुत ज़रूरी है। मेकअप सीखने से पहले, मेकअप करने से पहले हमें जो बेसिक जानकारी है मेकअप के बारे में, वो हमें सबसे पहले जानना चाहिए। तो गाइस, वो भी हम इस बुक से करवाएंगे। आप देख सकते हो मेकअप एल्बम है गाइस, ये ऋचा देव की है। ये बहुत मतलब कि बहुत ही, इसमें एक है ना प्रोफेशनल मेकअप है गाइस। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने ये पहले भी आपको बताई होंगी, एक दो पेज करवाया, लेकिन मैं ऑफलाइन आज जो स्टूडेंट हैं उनको मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट क्लास हमने आज से स्टार्ट की है मेकअप की, तो मुझे लगा आप सभी से भी शेयर कर लेते हैं। अगर जिनको जो बेसिक नॉलेज का पता नहीं है, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेकअप के बारे में पूरी नॉलेज मिलेंगी। तो गाइस, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कितने पेज है, इसमें कितने पार्ट हैं। 9, ठीक है गाइस, 9 है। तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट है मेकअप किस आधार पर करना चाहिए, ठीक है। मेकअप फेस टाइप के आधार पर, शेडिंग तथा हाइलाइटिंग के आधार पर, कलर व हील, जो मैं आपको गाइस सिखाऊंगी यहाँ पे, ये जो 3 से, ठीक है। फिर सेकंड है मेकअप में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट, कंसीलर की सीरीज के बारे में जानकारी, जैसे कि कंसीलर है अलग अलग प्रकार के हैं तो उनको जानना है। तो उसके बाद है मेकअप के लेटेस्ट और प्रोफेशनल साधन, आजकल जो मेकअप में लेटेस्ट चीज़ें आई है वो सब के बारे में सिखाऊंगी, ठीक है। तो नंबर 4 है आई मेकअप इतना ट्रेंडिंग में है, इतना अच्छा है। जब आप आई मेकअप सीखोगे तो आपको बेसिक से एडवांस यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी, क्लासेस दूंगी। तो गाइस, आप सभी सीखना। देखो, ये मैं नहीं कह रही, ये बुक कह रही है, ठीक है। अगर बुक में लिखा है तो वो हम प्रैक्टिकल भी तो करेंगे ना, वही हम प्रैक्टिकल करते हैं तो पहले पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे भी ये मेंशन कर दूँगी आप सभी को। और तो फिर गाइस, यहाँ पे है 5 है ब्लशर टेक्निक। ब्लशर होती है ना, तो हम कैसे कैसे डिफरेंट ब्लशर आते हैं, वो हम ब्लशर करेंगे। तो 6 है लिप मेकअप। तो गाइस, जैसे कि लिप मेकअप में लिप का जो लिपस्टिक हम लगाते हैं नॉर्मली घर में लगाते नहीं, अगर आप एक इसको लगाओगे, बिल्कुल इसकी एक अलग टेक्निक है, उसके बारे में हमें सीखना है। कई प्रकार से लिपस्टिक लगाई जाती हैं, कई प्रकार की लिपस्टिक होती हैं, उन सब की नॉलेज देंगे। तो लिप्स के फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर है समय तथा अवसर के अनुसार मेकअप, मतलब किस समय हमें कैसा मेकअप करना चाहिए, उसके है 3 पार्ट है। मॉर्निंग, इवनिंग मेकअप, और ये है मेकअप पर्दी के अनुसार। लिप का, इसमें जो लिप का बताया, थिन लिप्स, थिक लिप्स, ड्रूप लिप्स, इवन लिप्स, अनइवन लिप्स, इवन लिप्स। तो गाइस, ये 5 प्रकार के लिप्स है, देखो 5 प्रकार के, ठीक है। अब ये है समय के अनुसार है। मॉर्निंग मेकअप में कर सकते हो आप, इवनिंग मेकअप कर सकते हो, नाइट मेकअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इवनिंग में कैसे करना, मॉर्निंग में मेकअप कैसे करना है, और नाइट में मेकअप आपका कैसे करना है, तो ये सब सिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर अवसर के अनुसार मेकअप करना, एंगेजमेंट मेकअप तथा रिंग सेरेमनी मेकअप, डीजे पार्टी मेकअप, मेहंदी फंक्शन मेकअप, संगीत संध्या मेकअप, गरबा मेकअप, मैरिज मेकअप, रिसेप्शन मेकअप। तो ये कितने, ये हैं 7 प्रकार के हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं विभिन्न प्रकार के अनुसार, मतलब प्रदेश के अनुसार मेकअप। 8 नंबर है प्रदेश के अनुसार, जो कि जिस राज्य में, जैसे कि अब मैं हरियाणा में, तो हरियाणा में कैसे मेकअप किया जाता। तो गाइस, आज मैंने बता दिया कि मैं हरियाणा से हूँ, मैं हूँ रोहतक से, हरियाणा सेक्टर 1 में रहती हूँ, यहाँ पे ही मेरा सैलून है। तो गाइस, अगर आप सभी को मुझसे विजिट करना है तो मैं यहाँ पे नंबर भी बता देती हूँ आप सभी को, 8502085970 पे संपर्क करें और आप अपना सीट बुक कराएं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है हमसे मेकअप, हेयर, ब्यूटी की एंड कोई भी सर्विस लेनी है, तो आप हमें इस 8508597085
पे आप संपर्क करें। ये नंबर मैंने थोड़ा सा गलत बताया, दोबारा बताती हूँ, 8502085970। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। सिर्फ वही कॉन्टैक्ट करें जो हमसे कुछ जानकारी लेना चाहे, फालतू में मुझे कोई कॉन्टैक्ट ना करें, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बता देते हैं प्रदेश के अनुसार मेकअप। देखो प्रदेश के अनुसार मेकअप कितने हैं, 9 प्रकार के। गुजराती ब्राइडल मेकअप है, मराठी ब्राइडल मेकअप है, मारवाड़ी ब्राइडल मेकअप है, मुस्लिम ब्राइडल मेकअप है, पंजाबी ब्राइडल मेकअप है, क्रिश्चियन ब्राइडल मेकअप है, बंगाली ब्राइडल मेकअप है, साउथ इंडियन ब्राइडल मेकअप है, इंडो वेस्टर्न ब्राइडल मेकअप है। तो गाइस ये कितने प्रकार के मेकअप है, जो इसमें लिखा वही अलग अलग होते हैं। गुजराती मेकअप अलग होता है, ठीक है, मारवाड़ी मेकअप अलग होता है, मुस्लिम मेकअप अलग होता है। मुस्लिम में अधिकतर सबसे ज़्यादा डार्क, जो बहुत ही ज़्यादा डार्क मेकअप होता है वो मुस्लिम मेकअप में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर है विभिन्न प्रकार के मेकअप, मतलब आप बच्चों का मेकअप कर सकते हैं, मॉडल मेकअप कर सकते हैं, गोल्डन मेकअप कर सकते हैं, सिल्वर मेकअप कर सकते हैं, ठीक है, और वसी मेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर मेकअप, गोल्डन मेकअप, ब्रोंज मेकअप, अप्सरा लुक मेकअप। भाई पहले तो अप्सरा को जानते थे तो अप्सरा का ज़्यादा बता रखा है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग हीरोइन हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके हिसाब से भी आप मेकअप कर सकते हो, ठीक है। तो मेकअप ओवर है, इनवाइटिंग मेकअप है, नवरात्रि मेकअप है, डांसिंग मेकअप है, विभिन्न प्रकार के टिकों और बिंदियों के चित्र, ब्यूटी हेयर के लिए, केयर के लिए, आहार के टिप्स हैं। तो गाइस ये बहुत सारी हैं, ये हमें जानना है। अगर आपको ये बुक्स है, मैं बता देती हूँ, ये आप बुक्स मंगा सकते हो, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ही मिलती है। आप ऑफलाइन पे किसी ब्यूटी पार्लर का जहाँ सामान मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वहाँ पे आप जाके बात करिए। यहाँ पे इस बुक का नाम है मेकअप एल्बम, ऋचा देव, ठीक है। तो ये आप मंगा सकते हो, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी ये आप इसको सर्च करके आप देख लीजिए, जो प्राइस होगा उसके हिसाब से। इसका प्राइस है 250 रुपये है, बहुत पहले की, लेकिन अभी थोड़ा प्राइस बढ़ के आ चुका है, काफ़ी साल हो गए, लेकिन मेकअप वही है, वही चीज़ें लुक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हो गाइस। तो ये तो हमें बता दिया। अब मेकअप करने से पहले हमें फेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। फेस टाइप के आधार पर मेकअप करना सीखे। तो गाइस फेस मेकअप किस आधार पर, ठीक है, द बेसिक ऑफ मेकअप, मतलब हमें बेसिक मेकअप आना चाहिए, तो फेस का हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे करते हैं, फेस टाइप के आधार पर मेकअप करने से पहले फेस के अलग अलग पार्ट्स तथा फेस से विभिन्न टाइप की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। नीचे दर्शाए गए चित्र के आधार पर फेस के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो गाइस ये है, ये आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे दे रखा है, ये चित्र बना रखा है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं पढ़ा देती हूँ आपको, और मैं यहाँ पे मेंशन भी करूँगी इस पिक्स को, तो आप नोट्स वगैरह बनाओगे। ये वीडियो जो कि पूरी ओरिजिनल है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लास दे रही हूँ, जो ऑफलाइन में सिखा रही हूँ वही आप सभी को ऑनलाइन सिखा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी सीखने के लिए मिले आपको यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले है कि गाइस यहाँ पे मेकअप की बात कर लेते हैं, हेयर लाइन। तो यहाँ पे देखो ये है हेयर लाइन, ठीक है। हेयर लाइन के बारे में हमें जानना जरूरी है। फोरहेड, टेम्पल पॉइंट, आई सॉकेट, नोज ब्रिज, नोज टिप, नोज चिक बोन, लिप स्प्राउट, लिप लाइन, ये है क्या, किलफट, जो लाइन, चिन। तो गाइस ये है ना, यहाँ पे दे रखे, ये चित्र दे रखे, यहाँ पे निशान लगा रखे, आप देखो। तो ये हमें पढ़ना, अगर आपने ये पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ना, आप नोट्स बना लेना, अच्छे से इनको याद करना। उसके बाद लिप लाइन पे आपको क्या करना है, जो लाइन पे आपको क्या करना है, ये होता है हाईलाइट। जब हम मेकअप करते हैं तो हाईलाइट के लिए अगर लिपस्टिक लगा रहे हो तो भी हमें यहाँ पे उस पर लिप लाइन पे हमें लिप लाइनर लगाना है, ठीक है, हाईलाइट करना है। तो जैसे कि हम हाईलाइट करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं ना, तो अलग ही दिखती है। तो गैस ये पढ़ लेना है। फेस टाइप पहचानने का तरीका, हमें फेस टाइप भी पहचानना है। यहाँ पे फेस टाइप पहचानने का तरीका, फेस का शेप, फेस टाइप पहचानने के लिए हेयर को खड़ा कोम करके फेस को पीछे की ओर खींचकर मिरर में देखने से फेस के सही शेप की जानकारी की जा सकती है। मेकअप शुरू करने से पहले फेस टाइप की जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस जैसे कि हेयर होते, हेयर का हम कैसे भी लुक दे सकते हैं फेस को कवर करने के लिए, ठीक है। हमें फेस को जानना है, हमारे पूरे हेयर को हम पीछे करेंगे,
ठीक है, अच्छे से पोनी बना लेंगे तो हमें फेस का लुक पता चल जाएगा। देखो मेरा फेस कैसा, अब मेरा फेस बताओ, मेरा फेस लंबा है ना, गोल नहीं है। मेरा फोरहेड बड़ा है, देखो तो मैं छुपा रही हूँ ना अपने फोरहेड को। ये देखो, ये मैंने ऐसे कर लिया, मेरी जो कमी है वो मैंने बताई है, ठीक है। गोल फेस ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइस यहाँ पे जब हम मेकअप करते हैं उससे पहले हमें फेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद करते हैं सामान्य रूप से फेस 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के फेस होते हैं। नंबर 1 राउंड फेस, जो कि बहुत अच्छा फेस होता है। राउंड फेस पे मेकअप भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा लगता है। आपका राउंड है लेकिन इतना नहीं है, हाँ तो इसमें आपका फेस मैं बताऊँगी कितने नंबर पे है, ठीक है। राउंड फेस। नंबर 2 ओवल फेस। नंबर 3 हार्ट शेप फेस, डायमंड फेस, स्क्वायर फेस, ट्रायंगल फेस, लॉन्ग फेस। जैसे लॉन्ग लंबा ना, जैसे मेरा भी लंबा है लेकिन मेरा कम है। काफ़ी होते हैं ना बहुत लंबे फेस होते हैं, तो है वो आएगा लॉन्ग फेस, ठीक है। ट्रायंगल फेस, हाँ ठीक है। तो गाइस 7 प्रकार के हैं, तो ये मैंने बता दिया, आप देख लीजिएगा कौन कौन सा फेस है। तो यहाँ पे ये पिक्स भी मैं मेंशन करूँगी। और फिर उसके बाद है ओवल लब गोल फेस सबसे परफेक्ट फेस माना जाता है। ओवल फेस सबसे परफेक्ट फेस माना जाता है। ओवल लब गोल है, ओवल लब गोल फेस सबसे परफेक्ट माना जाता है। इसलिए हर फेस को परफेक्ट ओवल दिखाने के लिए फेस कटिंग कर मेकअप किया जाता है। इसे शेडिंग कहा जाता है। इस प्रकार की शेडिंग ब्लैक अथवा ब्राउन जैसे डार्क कलर से की जाती है। जैसे कि शेडिंग बताया है, कट करना, यहाँ पे कटिंग करना। जैसे हम हाईलाइट लगाते हैं ना, हाईलाइट जैसे यहाँ पे बताया ईयर लाइन, ये जो बड़ा है मेरा बड़ा है तो यहाँ पे हम हाईलाइट लगाएंगे। हाईलाइट कैसा होगा, जैसे कि हाईलाइटर भी बोलते हैं, आप कंसीलर से भी कर सकते हो। जैसे बहुत ही मतलब कंसीलर आप लगाओगे मीडियम शेड्स, अगर मैं फेयर हूँ तो मीडियम शेड लगाओगे, ठीक है। इसको कट करने के लिए, इसमें शेप लाने के लिए अगर आपने थोड़ा थोड़ा मीडियम दे दिया, इसमें शेड आएगा, वो मैं आगे बताऊँगी, ठीक है। हाईलाइट यहाँ पे ये है, आपको टी जोन है, इस पर कट करना है। ये क्रीज लाइन, ये वाली चिक है, ये आपको कट करना है। ये बड़ी है तो इसको छोटी शेप में लेके आना है, ठीक है। वो फेस कट से होगा, वो मैं इसमें आगे आएगा, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। डार्क कलर से की जाती है, मतलब कोई भी अगर आपको फेस पे कट करना है, से कटिंग करनी है तो वो डार्क कलर होते हैं। और जैसे कंसीलर के है कलर करेक्टर अलग आते हैं, ठीक है, उसे कर सकते हो। ध्यान में रखें, फेस कटिंग में उभरे हुए भागों को दबाने के लिए डार्क शेड का उपयोग किया जाता है। इसे शेडिंग कहा जाता है। अगर हम कटिंग करते हैं फेस पे, कोई भी अगर हमारा लंबा फेस है तो हम उसको कटिंग करते हैं तो उसको डार्क शेड से करना है, तो है ना, तो उससे डार्क शेड उपयोग किया जाता है, शेडिंग कहा जाता है। फेस का जो हिस्सा दबा हुआ होता है उसे उभारने के लिए लाइट शेड का उपयोग किया जाता है। इसे हाईलाइट कहा जाता है। जैसे कि जो हिस्सा दबा हुआ, जैसे कि कोई चीज़ छोटी है ना, जो हमारी नाक है वो छोटी है, नोज हमारी छोटी है, तो हमें इसे हाईलाइट करना, तो हमें लाइट शेड लगाएंगे इसको दिखाने के लिए, हाँ लाइट वाला शेड लगाएंगे इसको दिखाने के लिए, तो उसे थोड़ा हमारा फेस हाईलाइट दिखेगा, ठीक है। हाँ जी मैम आओ। तो गाइस बीच में ना क्लाइंट आ गए थे तो हमने काम करने लग गए थे, तो अभी वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लगता है आवाज़ इससे साफ आती होगी ना, पता नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है ना कंप्लीट हो चुका है, अभी ये सेकंड चैप्टर है। देखो ये शेडिंग हाइलाइटिंग के बारे में, पहले तो हमें इसमें ये कि फर्स्ट में हमें क्या करना है, फेस का आकार जानना है, फेस के बारे में जानना है, ठीक है। और फेस के जो प्रकार है वो जाने, जो कि 7 प्रकार के फेस होते हैं गाइस। और फेस हमें ये जानना है कि किसकी स्किन, जैसे फेयर है, विटिस है, सावली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो वो चीज़ें हमें फर्स्ट चैप्टर में जाननी है। और फेस की कटिंग करना, जैसे कि फेस बड़ा तो हम उसको छोटा कैसे दिखाएं, जो फेस छोटा है उसको हम बड़ा कैसे दिखाएं, जो भी पार्ट है नोज़ का, अगर नोज़ हमारी छोटी है तो हम उसको बड़ी कैसे दिखाएं, हाईलाइट कैसे करें, तो वो हमें फर्स्ट चैप्टर में आप सभी को सिखाया। तो आप, मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर दूँगी, ठीक है, और आप सभी भी नोट कर लेना।
तो गाइस यहाँ पे सेकंड चैप्टर के बारे में भी जान लेते हैं आज ही। मेकअप यहाँ पे शेडिंग तथा हाइलाइटिंग। तो गाइस यहाँ पे शेडिंग हाइलाइटिंग के बारे में है। मेकअप में डार्क और हाईलाइट शेड का उपयोग कर फेस पर अलग अलग इफ़ेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। मेकअप में शेडिंग तथा हाइलाइटिंग पद्धति काफ़ी समय से है। इसका उपयोग थिएटर और ड्रामा में किसी विशेष प्रकार के आकर्षक रूप रंग के लिए किया जाता है, लेकिन ब्यूटी मेकअप में उपयोग से ही इस पद्धति का उपयोग उपयोग होने लगा। आजकल सोसाइटी मेकअप में भी इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य फेस के शेप और फीचर्स को सकारात्मक ढंग से दर्शाया जाए, फेस को आकर्षक, अट्रैक्टिव तथा सुडौल बनाना। मेकअप करने के पहले फेस को ध्यानपूर्वक देखकर यह निश्चित करना जरूरी है कि फेस के किस पार्ट पर शेडिंग और किस पार्ट पर हाइलाइटिंग करना। शेडिंग हाइलाइटिंग क्रमानुसार डार्क और लाइट कलर से की जाती है। तो गाइस यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप सभी को, जब हम मेकअप करते हैं तो हमें बेस बनाना है तो भी हमें लाइट और डार्क दोनों ही देखना है। अगर हम मेकअप करते हैं गाइस मॉर्निंग में, जैसे कि गांव वगैरह में शादियां होती है तो सबसे ज़्यादा दिन में ही शादी की जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें फेस पे अगर मेकअप करना तो बिल्कुल लाइट मेकअप करना है। और अगर हम नाइट में किसी की शादी होती है तब हम दुल्हन ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, जो भी मेकअप है तो उसको हम थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट दिखा सकते हैं। रात का मेकअप को, दिन का मेकअप को हम लाइट करके दिखाएंगे। फेस के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जबकि हम यहाँ पे फेस पे, जैसे कि मैंने फेस कंटूर करना तो मुझे लाइट शेड देना, डार्क शेड देना, वो फेस के अकॉर्डिंग। जब हम मेकअप करते हैं, क्लाइंट हमारे सामने होता है, दुल्हन हमारे सामने होती है, लाइट मेकअप जब हम चेयर पे बिठाते हैं क्लाइंट को, जब उनका फेस चेक करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट यूज करते हैं कि इस फेस पे कौन से प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं और कौन सी हमें शेड देनी चाहिए, लाइट, डार्क, मीडियम। तो वो गैस हमें सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें तब जानकारी मिलेगी। जैसे कि मैंने अभी आप सभी से बता दिया कि आप ऐसे कर लेना, नहीं गाइस, आपको उसकी भी डार्क और हाईलाइट की भी, लाइट मेकअप की भी, वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आई मेकअप करना है, मैंने बताया कि डार्क कर लो, लाइट कर लो, लेकिन आपको डार्क और लाइट का तो पता है, लेकिन ये तो पता नहीं कि शेप कैसे देने। जैसे कि ये मेरा आई लिड है, तो आई लिड पे सबसे ज़्यादा मेकअप हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो शेप में लाना, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब 8 से 10 12 एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तभी जाके वो कंफर्म होता है कि आपको आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया और आपने सीख लिया तो गैस ऐसे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देख के, वीडियो देख के फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आपके पास सीखने के लिए प्रोडक्ट आप नॉर्मल यूज करें, मैं नहीं कहूँगी कि आप हाई क्वालिटी के यूज़ करें, आप नॉर्मल यूज करें, जो कि 150-200 में भी आते हैं। हाईलाइट, उसके आई शैडो के, आई मेकअप, मस्कारा, जो भी आईलाइनर है 10-20, उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। लेकिन अगर आप अपने सैलून में या आप घर बैठे आप पार्लर कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, सीख रहे हो, और फिर आप ब्राइडल पे या घर में किसी के कर रहे हो, तो उस पर आपके प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। अगर आपका जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतना ही अच्छा मेकअप का लुक भी दिखेगा, ठीक है, ग्लोसी दिखेगा, शाइनिंग दिखेगा। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट लगाओगे, वाटरप्रूफ, जैसे कि आपने वाटरप्रूफ ले लिया, मेकअप बेस ले लिया, अगर आपका बेस ही अच्छा होगा, एक ही बार पैसा लगेगा, उसके बाद अगर आप लगता तो कितना गैस, जब हम मेकअप खरीदते हैं तो हमें उस टाइम लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो ना कि वो लगेगा तो इतना सारा। फाउंडेशन हम बेस पे लगाते हैं तो बिल्कुल इतना सारा लगाते हैं, तो उस फाउंडेशन हम बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम लेते हैं तो गैस अच्छी ही प्रोडक्ट यूज करें, ना कि आप लोकल प्रोडक्ट यूज करें, नकली प्रोडक्ट यूज ना करें। फेस पे अधिकतर स्किन का हो या मेकअप का हो, दोनों को मैं कहूँगी कि इनमें आप ब्रांड ही यूज़ करें। अच्छी ब्रांड है, क्रेलोन है, मैक्स स्टूडियो है, फॉरएवर 52 है, बहुत अच्छी है, नॉर्मल है। और उसके बाद है बॉबी ब्राउन है, बॉबी ब्राउन बहुत बेस्ट है। अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट की भी मैंने नॉलेज दी है इसमें, आप अच्छे प्रोडक्ट रखें तभी आप अपने पे काम करें, ठीक है। तो गैस करते हैं यहाँ पे ध्यान में रखे दिए गए संकेतों का उपयोग कर हर प्रकार के आफ्टर फेस पर शेडिंग और हाइलाइटिंग दर्शाई गई है, यानी करना सीखे, करना अनिवार्य है। राउंड फेस में टेम्पल पॉइंट, ब्लशर पॉइंट,
ब्लशर पॉइंट, जो लाइन इत्यादि पार्ट्स उभरे हुए होते हैं, इसलिए इन पार्ट्स पर शेडिंग की जाती है। जैसे गाइस ब्लशर है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे कि हमें देखना चाहिए कि किसका डार्क है और किसका लाइट है। जैसे कि किसके बड़ा है, जैसे ये चिक बोन होता है, किसी के बहुत बड़े होते हैं जो हेल्दी होते हैं उनको दिखते हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या करोगे, लाइट करोगे, इनको लाइट दिखाना हमें जिसके ज़्यादा, जैसे कि मेरा भी है, अभी मेरे हैं मतलब बड़े हैं चिक बोन। वैसे चिक बोन की जो अगर हम करें तो देखो गाइस, जैसे बोलते हैं हम ब्लशर लगाते हैं, हाईलाइट लगाते हैं, तो ऐसे कराते हैं। तो ये क्यों कराते हैं, क्योंकि अगर इससे करने से हमारे शेप आ जाते हैं। देखो ये ब्लशर का हो गया, ये हाईलाइट का हो गया, कंटोर का हो गया। तो गाइस इसलिए हमारा फेस का आकार हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये दे रखा, ये वाला फेस है बहुत ही अच्छा दे रखा, ये उभरा हुआ दे रखा है, ये ज़्यादा है, ठीक है। इस फेस पे अगर आप करते हो तो इसमें आपको ऐसे कैसे दिखा रहे देख सकते हो आप अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे फेस के देख रखे आपको कंटोर कैसे करनी है। देखो यहाँ पे कंटोर ब्लश करके दिखा रखा है, आप किस जगह कर सकते हो। इसमें डार्क है, अच्छे से देख सकते हो, ये मैं मेंशन कर दूँगी पिक्स आपको, आप सभी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, राउंड फेस है, ये गैस राउंड फेस है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ फेस दिखाया। तो आफ्टर में हमें लुक दिया है, यहाँ पे शेडिंग करने के बाद ये वाला आ गया, तो ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। बड़ा फेस को छोटा दिखाया है यहाँ पे। तो ये राउंड फेस का दिखाया, ओवल फेस जो कि बहुत अच्छा फेस है, जो बहुत अच्छा माना गया है, ये वो फेस है, ये है बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है। यहाँ पे फिर कौन सा, फिर ये है आफ्टर, ये बिफोर आफ्टर, यहाँ पे शेडिंग कर रखी है गाइस। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप सभी को, बिफोर की ओवल फेस की हार्ट शेप फेस है, ये वाला हार्ट शेप फेस है, ये वाला है ओवल फेस यानी यूनिवर्स फेस। लेकिन इस तरह के फेस को और भी शार्प पैना बनाने के लिए नोज़ तथा ब्लशर पॉइंट पर हाईलाइट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है हार्ट शेप टेम्पल पॉइंट के पास में चौड़ा होता है, जबकि जो लाइन का पार्ट दबा हुआ होता है, इसलिए टेम्पल पॉइंट पर शेडिंग और जो लाइन पर हाईलाइट। जो कि जो लाइन गाइस आप समझ में आ रहा होगा, जो लाइन कौन सा होता है, अभी मैंने आपको पढ़ा तो था कि पहले हमें फेस के आकार जानने हैं। तो अगर आपको यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट पेज पे ही जो लाइन, ठीक है। जैसे ये देखो ये दे रखा, ये जो लाइन हमारी यहाँ पे है, ये है हमारी जो लाइन, ठीक है, जो लाइन है। और टेम्पल पॉइंट, ये हमारा टेम्पल पॉइंट, ये गाइस ये है, ये यहाँ से हम करेंगे, ये जो है इनको भी हम थोड़ा सा दबाएंगे, ठीक है। और जो लाइन हमारी क्या होगी, लाइट होगी इस वाले फेस के लिए, हार्ट शेप के लिए। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये वाला फेस आ जाएगा, देखो ये बना रखा, ये हाईलाइट यहाँ पे चौड़ा है, देखो गाइस ये चौड़ा है, तो यहाँ पे क्या कर रखा है, फिर इन्होंने हाईलाइट करा है, तो ये हाईलाइट से ये पूरा कवर हो गया, ये छोटा दिखाया है फेस, ठीक है। जो लाइन में भी इन्होंने हाईलाइट की है, यहाँ पे जो लाइन बड़ी है तो इन्होंने हाईलाइट करके कम दिखाया है इसको, ठीक है। जो बड़ा फेस है उसको हम कम दिखाएंगे, उस पर हाईलाइट करेंगे जो कि डार्क शेड से, हाँ ठीक है। डार्क ये नहीं कि आपने ब्लैक ले लिया, ये नहीं होगा, ब्लैक नहीं लेना है। इसमें मैं आपको कलर दिखाऊँ, जैसे ये ना, ये वाला है करीमी कलर है, तो ये वाले आपको लेना है, ठीक है। डायमंड फेस है, तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के, जो मैंने पहले ही दिखाया था आपको, डायमंड फेस है, स्क्वायर फेस है। स्क्वायर फेस के जान लेते हैं। डायमंड फेस पर फोरहेड ऊपर का हेयर लाइन वाला पार्ट टेम्पल पॉइंट और जो लाइन के बीच का पार्ट तथा चिन का पार्ट उभरा हुआ होता है, इसलिए इन पार्ट पर शेडिंग की जाती है, जबकि टेम्पल पॉइंट और जो लाइन वाले पार्ट दबे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ हाईलाइटिंग की जाती है। देखो अभी हमें वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, जो हमने दिखाया था वहाँ पे फेस के आकार जानने हैं कि इतने प्रकार के, ये सारी चीज़ें जानने, ठीक है। अब ये देखो ये पूरा बड़ा है ना, इसका देखो टेम्पल फोरहेड पूरा बड़ा है ना,
जैसे मेरे हेयर गए हुए हैं पूरे, तो मेरे हेयर गए तो देखो मेरा कितना बड़ा है, तो मैं इसको कवर कर रही हूँ अपने हेयर से, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको छुपा लिया। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये ऐसे इस तरीके से हाईलाइट करना है। देखो ये हमारी सीधी आएगी, ये हमारी थोड़ी सी टेढ़ी आएगी, ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड एक जैसी हाईलाइट लेनी है। यहाँ पे भी आपको चीक पे, जो लोन पे आपको हाईलाइट करना है, यानी इसको दबाना है, जैसे कि थोड़ा सा डार्क शेड से। कंसीलर होते हैं हमारे, हाइलाइटर होते हैं, कलर करेक्टर होते हैं, इनको बोलते हैं कलर करेक्टर, करेक्ट करना, ठीक है, कटिंग करना। हाँ, कलर करेक्टर लिख लो आप, ये इससे फेस कटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद है स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस में फोरहेड से टेम्पल पॉइंट तथा टेम्पल पॉइंट से ब्लशर पॉइंट और जो लाइन तक का पार्ट थोड़ा इसलिए थोड़ा होता है, चौड़ा होता है, इसलिए इस पार्ट पर शेडिंग की जाती है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो ये यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी को भी समझ में आए यहाँ पे अच्छे से जो मैं सिखा रही हूँ, आप सभी इससे सीख जाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए ऑनलाइन। अगर यहाँ पे मैं सिखा रही तो सारी चीज़ें अच्छी सिखाऊँ, कोई चीज़ गलत नहीं दूँगी आप सभी को भी, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं ट्रायंगल शेप फेस। ट्रायंगल फेस, ट्रायंगल फेस में जो लाइन वाला पार्ट उभरा हुआ होता है, इसलिए इस पार्ट पर शेडिंग की जाती है, जबकि टेम्पल पॉइंट का पार्ट दबा हुआ होता है, इसलिए इस पार्ट पर हाईलाइट की जाती है। देखो इसका ये फेस देखो, अपने पास भी अलग अलग प्रकार के लेडीज आते हैं ना, सबका फेस अलग अलग होता है। क्लाइंट आते हैं, आप देखते हो इनका पे अलग हाईलाइट होएगा, आपके पे अलग जाएगा, मेरे पे अलग जाएगा, ठीक है। इनका फेस, इनका जो चिक बोन है वो भी दबा हुआ है, वो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा हाईलाइट का शेप है वो उभरा हुआ है। देखो यहाँ पे ऐसे सूजन सी रहती, ये वाले इनके गड्ढे हैं, ये बिल्कुल आके अंदर गई हुई है ना, तो इनका फेस अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग फेस, इनका लॉन्ग भी नहीं है फेस, इनका थोड़ा गोल है, लॉन्ग भी नहीं है ना। हाँ, तो फोरहेड इनका छोटा है, दिख रहे। हर क्लाइंट का मतलब जितने भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं ना, सबका फेस अलग अलग होता है। तो पहले फेस को जानना है हमें, ठीक है। हाँ, छोटा बड़ा, तो हमें इसको कहाँ से कट करना है, कहाँ से उभारना है फेस को, जैसे हाईलाइटिंग करना है, कहाँ ज़्यादा लाइट करना है, कहाँ कम करना है, ठीक है। ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है मेकअप के बारे में। अगर आपने ये चीज़ें आ गई तो आपको मेकअप करना आ गया, है ना। तो ये सीखना। लॉन्ग फेस है, अब ये देखो, ये लॉन्ग फेस में किसका बताऊँ आपको, हमारे यहाँ कौन हो सकती है लॉन्ग फेस वाली, कोई आएगी तो मैं दिखाऊंगी, हैं। हाँ, प्रीति का लॉन्ग फेस है, अपने प्रीति का सेम। देखो तो गैस मेरी डॉटर है, उनका लॉन्ग फेस है, मैं खुद भूल गई थी कि किसका है लेकिन जो रिया उन्होंने बता दिया कि प्रीति का है। तो गैस मेरी बेटी का जो फेस है ना, काफ़ी लंबा है और पतला है, तो बहुत ज़्यादा लंबा है। मैं उसकी टेंशन में रहती हूँ, कितना फेस लंबा अच्छा नहीं लगता। तो गैस यहाँ पे ये लंबा फेस है, और उसको कटिंग मेकअप करने के बाद ये वाला फेस हम दिखाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाला हो जाएगा, ये लॉन्ग फेस है, ठीक है, और ये वाला फेस हो जाएगा। और उनका कटिंग करने के बाद, पूरा मेकअप करने के बाद ये वाला लुक आएगा। बट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ये लुक, क्योंकि मुझे गोल फेस, ओवल फेस पसंद है। तो सभी को वो फेस ज़्यादा होगा। इस पर हेयर स्टाइल हम ये वाला बनाएंगे, लॉन्ग फेस वालों पर हम कर्ली वाला ज़्यादा हेयर स्टाइल देंगे, है ना, लॉन्ग फेस वालों पे। तो हाँ 7-8 हो गया। हाँ, तो यहाँ पे है वैलीज, हिल्स वैलीज, ठीक है, हिल्स और वैलीज। फेस के उभरे हुए पार्ट से हिल्स तथा दबे हुए पार्ट को वैलीज कहा जाता है। देखो इनका जो दबा हुआ पार्ट है, इनका अपना वैलिस, ये गया उभरा हुआ पार्ट का, उभरा हुआ पार्ट का, देखो उभरे हुए पार्ट को हिल्स, हाँ हिल्स दे रखा ना, हिल्स और वैलीज। जो ये उभरा हुआ पार्ट है तो गैस उसको बोला जाता है हिल्स, और जो दबा हुआ पार्ट है उसको बोला जाता है वैलीज, वेलीज। ये मैं दिखा रही हूँ आप सभी को, हिल्स और वैलीज, ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए गाइस। ये देखो ये दे रखा है, यहाँ पे मैं अच्छे से आपको मेंशन कर देती हूँ इस चीज़ को, आप देख लीजिए। थोड़ा उल्टा दिखेगा मुझे पता है इसमें, है ना, हाँ वेलीज का। तो
फेस के उभरे हुए पार्ट को हिल्स तथा दबे हुए पार्ट को वैलीज कहा जाता है। हिल्स वाले पार्ट पर शिमर पाउडर से हाईलाइट की जाती है। वैलीज पार्ट में प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। वैसे अंडर आई डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, मार्क, एक्ने आदि। फेस कटिंग करने के लिए निग्रो 1.2 जैसे डार्क कंसीलर, ब्लैक ब्राउन पेंसिल, टेराकोटा अथवा ब्लैक ब्राउन आई शेडो से किया जाता है। तो जैसे कि हमने बताया ना, फेस को कटिंग करना है, पहले बताया कि जैसे मतलब डार्क शेड होने चाहिए। जैसे कि आजकल तो गैस हम बोलते हैं उनको कलर करेक्टर, ठीक है, हाईलाइटिंग। तो उसमें क्या होगा, जो हमारे इसमें है 1.2 जैसे डार्क कंसीलर से, जो डार्क कंसीलर होते हैं, जो कि विटिश स्किन वाले कंसीलर, जो कि हम बोलते हैं ना विटिश स्किन पे, जो कि नॉर्मल बिल्कुल सावली स्किन होती है, उन पे जाते हैं हमारे डार्क वाले, क्योंकि फेयर वाले कर नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा फेयर दिखेगा, है ना, तो हम डार्क वाले करेंगे। लेकिन जो फेयर लोग हैं, जो भी क्लाइंट है, जो भी फेयर है, जिनका भी फेस स्किन बिल्कुल फेयर है, गोरे हैं, उन पे हम डार्क कंसीलर से ही फेस करेक्ट करेंगे, कट करेंगे, नोज की, चिक की, है ना, कंटोरिंग जो भी हमें करना, जो लाइन की, फोरहेड की, ठीक है, तो वो हम करेंगे डार्क से करेंगे। तो या ब्राउन आई शेडो से कर सकते हो, ठीक है, ब्राउन आई शेडो से कर सकते हो। ये आईब्रो पेंसिल जो पाउडर बेस में आता है उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है, आईब्रो ब्राउन पेंसिल से भी कर सकते हो, ब्लैक से नहीं कर सकते हो, ठीक है, बता देती हूँ। उसके बाद है फोरहेड, आईब्रोज बोन, ब्लशर, पॉइंट। जैसे कि आपको देखना गाइस, फोरहेड ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ये है फोरहेड, आईब्रोज बोन, ब्लशर, पॉइंट, ठीक है। ब्लशर कहाँ करना है गाइस, आप देख लेना, नोज ब्रिज ये है, चिक बोन ये है, ठीक है, चिन ये है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे हिल्स है गैस, ये है हिल्स, देखो ये है हिल्स, आप देख लीजिएगा। हिल्स का आप पहचानना, हिल्स किसको बोलते हैं, हिल्स पे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स होती है। ये है वैलीज, ठीक है, वैलीज पे है टेम्पल पॉइंट, अंडर आई, नोज चिल्स, लोअर चिल लिप्स, अपर जो लाइन, ये वैलीज है गाइस। इसको पहचानना, आपको पहचान में आएगा, ये पढ़ना है। आप बड़े बड़े सैलून में जाओगे तो सबसे ज़्यादा यही सिखाया जाता, और मैं खुद आप सभी को ये शेयर कर रही हूँ, कोई भी शेयर नहीं करा होगा आज तक, यूट्यूब पे कोई भी बताता नहीं होगा, लेकिन मैं आप सभी से ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेकअप करते समय ध्यान में रखने वाली बातें। अगर हम मेकअप करते समय ध्यान में रखने वाली बातें, मेकअप करने के पहले फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। यदि डेड स्किन हो तो उसे दूर करने के बाद ही मेकअप करना ज़रूरी है। हाँ गाइस, जैसे कि हम मेकअप करते हैं, सबसे पहले घर से क्लाइंट बिल्कुल फेस फ्रेश करके आए, उसके बाद भी आप अपने सैलून में आप कर रहे हो मेकअप, किसी के भी आपको पहले मेकअप क्लीन करना ज़रूरी है, ठीक है। मेकअप क्लीन करना ज़रूरी है। आप फेस वॉश से कर सकते हो, मॉइस्चराइज़र से कर सकते हो, क्लींजिंग मिल्क से 2 से 3 मिनट मसाज कर सकते हो, जेल से कर सकते हो, पूरा मेकअप रिमूव करके तब आप अपने हिसाब से मेकअप करिए फेस पर, ठीक है। तो आईब्रोज में अधिक हेयर रह गए हो तो थ्रेडिंग से करने के बाद मेकअप ज़रूर करना चाहिए। अगर हमारी आईब्रोज, जब मेकअप करते हैं कोई आईब्रो नहीं बनवा के आता, तो हम सबसे पहले उनको बोलेंगे कि मैम आप अपनी आईब्रो बनवाइए, क्योंकि आईब्रो बनवाओगे तो उसके हिसाब से आप आईब्रोज की शेड दे सकते हो, ठीक है। आई मेकअप भी तभी दे सकते हो। तो ये चीज़ें उसको बोलोगे, क्लाइंट को बोलोगे, ठीक है। फेस पर ज़्यादा रोए हो तो मेकअप करने के 2-3 दिन पहले ही उन्हें ब्लीच से छुपा लेना चाहिए, है ना। अगर आपको मेकअप करवाना है क्लाइंट भी अगर हमसे कुछ नहीं करवाना चाहता, तो हम उनको ये बोलेंगे मैम आप ब्लीच कर लीजिए, आपके हेयर छुप जाएंगे, थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि फेस ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो स्किन टोन से एक साइड लाइट अथवा एक साइड डार्क मेकअप करना चाहिए। गर्मियों में ड्राई वेज
मेकअप करना चाहिए। ऑयली प्रोडक्ट का उपयोग कम से कम हो। जाड़े के दिनों में मॉइस्चराइज़र बेस मेकअप करना चाहिए। मेकअप प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइस मैं बता देती हूँ, अगर आप गर्मियों में मेकअप करते हो तो आपको ऑयली मेकअप नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सर्दियों में मेकअप करते हो तो मॉइस्चराइज़र बेस ज़्यादा करना है। और अगर आप मेकअप करते हो, जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते तो गाइस आप अच्छे प्रोडक्ट खरीदें। एक बार ही पैसा लगेगा, दुखेगा ज़रूर, मानती हूँ कि जब हम 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार एक ही प्रोडक्ट पर लगाते हैं तो बहुत तकलीफ सी होती है जब हम खरीदते हैं। खुद मैं भी अपनी बताती हूँ कि जब मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ 3 हज़ार 4 हज़ार की हो जाए, उससे ऊपर चली जाती हूँ तो मुझे खुद को बहुत टेंशन होती है, बाबा इतने पैसे लग गए। लेकिन गाइस 1-2 बार लगते हैं, हम क्लाइंट से निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा वर्क अच्छा है, हमारी नॉलेज अच्छी है तो हम क्लाइंट से वो चीज़ निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो अच्छे क्वालिटी की करें, बैड क्वालिटी आपको नहीं लेनी है बिल्कुल भी। जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो मेकअप सीखना चाहते हैं, अभी आए हैं इस लाइन में, मैं उन सभी से शेयर करूँगी कि आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यूज करें अपने पार्लर में। आप घर से कर रहे हो, आप सीख रहे हो तो भी आप नॉर्मल प्रोडक्ट से सीख सकते हो। लेकिन अगर क्लाइंट पे आप काम करोगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका बेस अच्छा होगा मेकअप का, फाउंडेशन का, तो मेकअप अपना आप अच्छा आ जाएगा। तो गाइस मेरा कहना यही है कि आप मेकअप अच्छे ब्रांड का खरीदिएगा। फाउंडेशन है, हाइलाइटर, जो भी है मेकअप का, वो मैं आप सभी से शेयर करूँगी मेकअप में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। मेकअप वाटरप्रूफ आईलाइनर और वाटरप्रूफ मस्कारा इस्तेमाल करने पर जोर देना चाहिए। मेकअप में गाइस जब हम पूरा मेकअप कर लेते हैं, मस्कारा और आई लाइनर हमारा वाटरप्रूफ होना चाहिए। उसे क्या ग्लोसी मेकअप दिखता है, आई का जो बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव हमें दिखाई देता। तो ये 2 चीज़ आप याद रख लेना जब आप मेकअप करते हो। आई शेडो में वाटरप्रूफ आपको मस्कारा लेना है, वाटरप्रूफ आपको आई लाइनर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, मेकअप हो जाने के बाद ब्रश को क्लीन कर लेना चाहिए। जब हमारे मेकअप हो जाते हैं तो उसके बाद हमें ब्रश क्लीन कर लेने चाहिए, ताकि दूसरा क्लाइंट आए तो हम उसको अच्छे से आसानी से उसके सामने से कर सके। अगर आप क्लीन नहीं करोगे, किसी क्लाइंट में क्या प्रॉब्लम होती है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होती है, आप खुद पे भी करते हो, तो मेरा मानना ये है कि आप मेकअप को क्लीन कर लीजिए। यूज एंड थ्रो वाले ही चीज़ें लिए, लेकिन ब्रश हमारे बहुत महंगे होते हैं, हम वो चीज़ें नहीं ले सकते। वो गाइस उसी का एक जेल लिक्विड आता है, तो उसी से आप ब्रश को तुरंत क्लीन करिए। अगर आपके पास स्टूडेंट है तो आप उनसे करवाइए। अगर आप खुद भी सीख रहे हैं तो आप पहले अपनी जो मेकअप किट है उसको कैरी करना सीखिए, उसको कैसे रखना, ढंग से तरीके से वो रखना सीखिए। जब भी आप यूज़ करते हैं सबसे पहले आपका अगर आपने मान लिया जाए कि आपने बेस बनाया, तो बेस बनाने के बाद आपको तुरंत अपना जो बेस है, प्रोडक्ट है, फाउंडेशन है, कंसीलर है, कलर करेक्टर है, उसको एकदम क्लीन करके गीले कपड़े से आप अच्छे से साफ कर सकते हो डिब्बी को, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेकअप करने के बाद स्पंज को एंटीसेप्टिक से क्लीन कर लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। ऑयली स्किन में फेस वॉश एस्ट्रीजेंट से, ड्राई स्किन में फेस वॉश क्लिनजिंग मिल्क से, और मिल्क स्किन में खुरद या पपड़ी हो गई हो तो स्क्रब से डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। जैसे गाइस हम स्किन होती है हमारी खुरदरी होती है, पपड़ी हो जाती है, तो उससे क्या करेंगे हम इसमें क्लींजिंग स्क्रब, हार्ड वाला क्लींजिंग स्क्रब करेंगे फेस पे, ताकि पूरा फेस क्लीन हो जाए, ठीक है। करना चाहिए हल्के मेकअप करते समय कंसीलर को हल्के हाथों से स्प्रेड करना चाहिए। ध्यान रखें ज़्यादा प्रेशर देकर स्प्रेड करने पर मेकअप पैची दिखाई देता है। तो गाइस जब हम मेकअप करते हैं तो बिल्कुल लाइट हमें हमारा जो स्पंज है, जो भी है ब्यूटी ब्लेंडर है, उसको पहले तो स्पंज से करते थे, लेकिन आजकल ब्यूटी ब्लेंडर से होता है। तो बिल्कुल लाइट हाथ से करें। ब्यूटी ब्लेंडर भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, कंपनी का होना चाहिए, नॉर्मल आपको यूज़ नहीं करना। उससे बिल्कुल भी आपको कोई भी मैं नहीं कहूँगी उससे लुक आता है, उससे फेस बिल्कुल रेड दिखता है और अलग से पेचिश नज़र आता है। तो आप वो ना ले, वो भी आप अच्छा ही प्रोडक्ट ले, ठीक है। मेकअप करने से पहले फेस पर बर्फ़ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बर्फ़ से स्किन पोर्स टेम्परेरीज बंद हो जाते हैं, लेकिन ठंडक का प्रभाव कम होने पर थोड़ी देर बाद पोर्स खुल जाने पर मेकअप पैची हो जाता है।
जैसे गाइस अगर हम मेकअप करते हैं तो हमें बर्फ़ नहीं लगानी है, क्योंकि बर्फ़ लगाने से क्या होगा, हमारा फेस है ना बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाता है ना। जैसे कि हम लेते हैं तो ड्राई हो जाता है, तो उस पर हम करेंगे तो मेकअप कर देंगे, थोड़ी देर बाद जैसे वो ठंडक निकलेगी बाहर तो पोर्स ओपन होंगे। जैसे अपन ने अभी पानी की बोतल ले ली, ग्लिसरीन लेते हैं, कुछ भी अपन घर में बर्फ़ जमाते हैं, तो उसको फ्रीज से बाहर निकालते तो नमी आती है ना, तो वो गर्मी बाहर निकलती है। तो ऐसे जब हम अगर हमने मान लो फेस पे बर्फ़ लगा लिया, उसके बाद हमने मेकअप कर लिया, ठंडा पानी से वॉश कर लिया फेस, मेकअप कर लिया, जैसे जैसे उसकी ठंडक बाहर निकलती रहेगी, दूर हटती रहेगी, तो पोर्स हमारे ओपन होते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, पोर्स ओपन होते रहेंगे, उससे क्या ठंडक प्रभाव कम होने पर थोड़ी देर बाद पोर्स ओपन खुल जाते हैं, पैची नज़र आता है, फेस हमारा पैची नज़र आता है, मेकअप हमारा पैची नज़र आता है, अथवा फेस पर स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो आपको गैस ये नहीं करना है, ठंडा पानी से वॉश करके फेस को आपको मेकअप नहीं करना है। ठीक है, ये अपना जो नॉर्मल हम पानी यूज करते हैं उसी से क्लीन करें, उसके बाद मेकअप करें। ठीक है, कलर व्हील, ये जानते हो कलर व्हील के बारे में, अगर आपने ये पढ़ लिया। अब ये कलर व्हील आ गया आई शेडो। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से कलर किसके साथ मैच हो रहे हैं, ये पूरे मैच कलर करके दे रखे हैं, ये वाली चीज़ें ना कलर व्हील। ठीक है, मैच करके दे रखे हैं बिल्कुल। तो गाइस ये कलर व्हील के बारे में मैं बताऊंगी, आपको अच्छे से नॉलेज दूंगी इसकी। तो ये शायद हम कल करवाएं। ठीक है, तो गाइस ये कलर व्हील के बारे में मैं कल कराऊंगी। कल हमारा मेकअप का ही टॉपिक रहेगा, अभी कंटिन्यू हम एक हफ्ता मेकअप की ही क्लास देंगे। मेकअप की इतनी बड़ी बुक है गाइस, इतनी बड़ी मेकअप की बुक है, तो हम कलर व्हील के बारे में कल कराएंगे। तो गाइस अभी हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और क्लास भी हमारी एंड होती है। तो मैं कहूँगी आप सभी को, अगर आप मेकअप सीख रहे हैं तो मेकअप करने से पहले आपकी स्किन की नॉलेज होनी चाहिए, फेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फेस हमारे कितने प्रकार के हैं, कौन सी स्किन है, उस पर हमें कैसा मेकअप करना चाहिए। तो गाइस ये स्किन में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने बता दिया फेस के बारे में, ओवल, स्प्रेड, ये जो कि 7 प्रकार के फेस हैं हमारे। ठीक है, लॉन्ग फेस है, गोल फेस है और काफ़ी फेस है। उसके बाद आप मेकअप करिए, पहले उसको जानिए। मैं यहाँ पे आपको इसकी वीडियो बनाऊंगी, आप सभी से शेयर करूंगी, इसमें डालते रहूँगी, इसमें मेंशन करूंगी आपके लिए, आप देख सकते हो। तो गाइस हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।